फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे स्ट्रक्चरलिज्म को। इसको प्रपोज किया गया था 1920s में और इसका बेसिक जो रीजन है वो लाइफ को अंडरस्टैंड करने के लिए इसको प्रपोज किया गया था। तो आगे चलते हैं, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर दें, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। अगर हम इसकी बेसिक डेफिनेशन पे जाएं, इसका मेन पर्पस देखें तो वो ये है कि ये ह्यूमन माइंड के स्ट्रक्चर्स को देखती है, उनको एनालाइज करती है। उसके साथ साथ जो हमारे कल्चरल फिनोमेनाज होते हैं, जो हमारे कल्चर में सब कुछ होता है, जो हमारे माइंड में बस जाता है, उन चीजों को ये देखती है और एंड में इनको ब्रेक डाउन करके सिंपलेस्ट कंपोनेंट्स में हमारे सामने रख देती है। अब आप लोग कहोगे क्या उल्टी पुल्टी बात करी है, यहाँ पर हम इसको सिंपलेस्ट चीजों में लेके आते हैं। जैसे कि अब देखो, जितने भी वर्ल्ड में लोग हैं, हर किसी का कल्चर अलग है। चाइनीज का अलग है, इंडिया में अलग कल्चर है, अमेरिका का अलग कल्चर है। लेकिन अगर हम तीनों के कल्चर्स के एक एक इंसान को सामने बिठा के रखें और सबको बोलें खाना खाओ, तो सब हाथ से ही खाएंगे, कोई पैरों से तो नहीं खाएगा, है ना। कोई हाथ पीछे बांध के सिर्फ अकेले मुंह को आगे करके ऐसे तो नहीं खाएगा। क्यों? क्योंकि ये उन तीनों चीजों में कॉमन है कि खाना हाथ से ही खाना है। अब कोई स्पून पकड़ रहा है या कुछ और कर रहा है, वो तो उनका कल्चर वैसा है, ठीक है। कोई हाथ से खा रहा है, कोई स्पून से खा रहा है, कोई स्टिक से खा रहा है, वो उनका कल्चर है। लेकिन उनमें एक चीज क्या है, हाथ से खाना, वो कॉमन है। तो कॉमन चीजों को स्ट्रक्चरलिज्म हमारे सामने रखती है और उनका रिलेशनशिप बनाती है ब्रॉडर सिस्टम से। यहाँ पर ये लाइन लिखी हुई है, उनका रिलेशनशिप ब्रॉडर सिस्टम से बनाती है कि देखो, एक बेस है, वहां से चीजें निकलकर जब अलग अलग जगह पे जाती हैं तो थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं और वही चेंजेस अलग अलग कल्चर बना देते हैं। आप लोगों को यहाँ तक तो बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब यहाँ पर फीलिंग्स को भी हम स्टडी कर सकते हैं, परसेप्शंस भी हो सकती हैं, थॉट्स भी हो सकते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे खाना खाना, फीलिंग्स यानी कि जैसे अगर कोई किसी से बहुत ज्यादा प्यार करता है तो वो उसका ख्याल रखेगा, भले वो चाइनीज है, भले वो इंडियन है, भले ही वो पाकिस्तानी है, भले ही वो अमेरिकन है। तो यहाँ तक आप लोगों को होप सो अच्छे से समझ में आ गया होगा कि स्ट्रक्चरलिज्म क्या होता है। अब आगे चलते हैं, यहाँ से आप लोग इसको दो मेन पॉइंट्स अगर हम इसके देखें कि ये रिलेशनशिप्स को एनालाइज करती है, उसके साथ साथ उस सिस्टम को एनालाइज करती है जो कि उन सारी चीजों को शेप कर रहा है। अब देखो, हर जगह जो चेंजेस आ रहे हैं उनके पीछे कोई ना कोई सिस्टम है ना। तो वो क्या है, उसका रिलेशनशिप क्या है, उसको कौन स्टडी करता है? स्ट्रक्चरलिज्म। अब इसमें बहुत ज्यादा चीजें, कॉमन स्ट्रक्चर्स जैसे कि लैंग्वेज में कॉमन स्ट्रक्चर्स को ये देखता है, मिथ्स में कॉमन स्ट्रक्चर्स को देखता है और कल्चर में। अगर हम मिथ्स की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास एक बहुत ही अच्छे माइथोलॉजी के प्रोफेसर थे जिनका नाम है क्लॉड लेवी स्ट्रॉस। तो इनने क्या किया था, इनने सारी मिथ्स को अपने पास इकट्ठा किया और उनका एक मेन पॉइंट देखा। तो मेन पॉइंट क्या था कि हर मिथ के अंदर एक हीरोज जर्नी थी, हर मिथ के अंदर एक हीरोज जर्नी थी, और उसने उस कॉमन पॉइंट को एज अ बेस रखा और फिर कहा जब यही चीज अलग अलग कल्चर्स में जाती है या अलग अलग जगहों पे जाती है तो उसकी ब्रांचेस निकलती हैं, जैसे एक ट्री होता है। और वो ऐसे ही मतलब अलग अलग क्या कह लें उसको, स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, अलग अलग चीजें बन जाती है, और यही लाइफ है। लाइफ इज नॉट कॉम्प्लेक्स एट ऑल, ठीक है। आगे चलते हैं, इसके प्रोमिनेंट फिगर्स अगर हम देखें तो हमारे पास फर्डिनेंड डी सैश्योर थे, और फिर उसके बाद लॉर्ड लेविस, सॉरी आई एम सो सॉरी, रोमन एंड जैकॉबसन, और उसके बाद क्लॉड लेवी स्ट्रॉस, ठीक है। ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। और ये जो रोमन जैकबसन है, इनने लैंग्वेज में इसका यूज किया, कम्युनिकेशन में इसका यूज किया। जबकि हमारे पास जो उनसे फर्डिनेंड थे, इनने क्या किया, इनने साइंस पे निशानियां उठाई अलग अलग जगहों से और उनके रिलेशनशिप को स्टडी करके उनने बताया कि किस तरह हर जगह कोई ना कोई स्ट्रक्चर है, हर चीज किसी न किसी स्ट्रक्चर पर बेस करती है, और यही चीज क्या बनी, स्ट्रक्चरलिज्म। आगे इसमें कॉन्सेप्ट है सिग्निफाइड और सिग्निफायर का। सिग्निफायर जो सा होता है, अगर हम इसको देखेंगे तो काफी लंबा हो जाएगा, ये बहुत ही लंबा कॉन्सेप्ट है, इसको यहाँ पर ही एंड करते हैं। होप आप लोगों को ये वीडियो, इसके कुछ और भी मेन पॉइंट्स है, मुझे